Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with the exercises of chapter number 32 that was extracting parts of date and time जो कि लास्ट वीडियो में हमने उस पर बात कर ली थी और बहुत डिटेल में कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और सारी चीज़ें देख ली थी हमने और आज की वीडियो में वी आर सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस based on that chapter. So obviously if you haven't watched that video, watch that video first and then continue watching this one. Okay, so let's begin with the first one that says what is the keyword for extracting the day of the month. So that should be get date. Check your answer and it's incorrect. Next step number 2, what is the keyword for extracting the year? It is get full year. And check your answer and it's incorrect as well. Number 3, what is the keyword for extracting the millisecond since midnight Jan 1 1970? It is get time. Check your answer and it's incorrect. Number 4, what is the keyword for extracting the smallest unit of time that JavaScript recognizes? Okay, तो यहाँ आकर मैं ज़रा जो get milliseconds है शायद वही है. ओके सो मैं इसको कर लेता हूँ ज़रा सा कॉपी और ऑब्वियसली कॉल नहीं किया तो नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास जो कीवर्ड है वो यही है, गेट मिली सेकेंड्स, स्मॉलेस्ट यूनिट आपके पास ऑफ टाइम. करेक्ट. नेक्स्ट स्टेप, ड्रैग एंड ड्रॉप है. हमने करना क्या है, ड्रैग द पीसेस टू फॉर्म अ स्टेटमेंट दैट एक्सट्रैक्ट्स द मिनट्स फ्रॉम द डेटा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय नाउ एंड असाइंस इट टू मिनट्स. मिन्स, ठीक है, मिनट्स ही है शॉर्ट फॉर्म. अच्छा जी, आपने क्या करना है, एक स्टेटमेंट क्रिएट करनी है जहाँ से जिसमें आप क्या करो, डेट ऑब्जेक्ट से मिनट्स निकालो. डेट ऑब्जेक्ट को नाउ से रिप्रेजेंट किया गया है और जब मिनट्स निकालोगे तो उसको मिन्स में डाल दोगे. सो लेट्स बिगिन विद वार मिन्स असाइन, राइट, मिन्स असाइन नाउ जो कि हमारी डेट का ऑब्जेक्ट है, और डॉट लगा के हम कर लेते हैं गेट minutes obviously because we have to extract the minutes. यहाँ से कॉल कर लेते हैं किसको, get minutes को, और यहाँ से स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देंगे. राइट अवे हम आई गॉट इट राइट नहीं करेंगे, चेक योर कोड अगेंस्ट करेक्ट कोड करेंगे. यहाँ आए तो हमने एग्जैक्टली ऐसा ही किया है, सो नाउ वी कैन से वी गॉट इट राइट. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ऑटो कंप्लीट. कोड स्टेटमेंट दैट एक्सट्रैक्ट्स द आवर्स फ्रॉम द डेट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय DOBJ, that is date object, and assigns it to HRS, that is hours, which hasn't been declared beforehand. अच्छा, आपने क्या करना है, एक स्टेटमेंट कोड करनी है जहाँ आप आवर्स निकालो डेट ऑब्जेक्ट से. डेट ऑब्जेक्ट को DOBJ से रिप्रेजेंट किया गया और जब आवर्स निकाल लोगे तो उसको HRS में डाल दोगे, जो कि बनाया गया नहीं है अभी. सो हम बना लेते हैं वॉर HRS और उसमें डाल देते हैं DOBJ से डॉट गेट आवर्स करके उसको कॉल कर लेते हैं, सेमी कॉलन लगा देते हैं, सेइंग वेल डन राइट अवे. ओके, नंबर 7 इज व्हाट, फेल सेफ कोडिंग. Code a statement that extracts whether it's Monday, Tuesday, etc. as a number from the date object represented by D and assigns it to X, which hasn't been declared beforehand. अच्छा जी, आपने एक स्टेटमेंट कोड करनी है जहां आप निकालो कि आज मंडे है, ट्यूसडे है, क्या है, आपको डे नंबर मिलता है ना, तो वो आपने निकालना है फ्रॉम डेट ऑब्जेक्ट. डेट ऑब्जेक्ट से निकालना है जो कि डी से रिप्रेजेंट किया गया है डेट ऑब्जेक्ट को, और जब निकाल लोगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्या है, तो आप वो उसको डाल दोगे एक्स के अंदर जो कि पहले से बनाया गया नहीं है. चलें जी, बना लेते हैं. वार एक्स असाइन डी डॉट गेट गेट डे, और यहाँ से कर लेते हैं इसको कॉल, सेमीकोलन लगा लेते हैं, एंड इट्स सेइंग वेल डन. Number 8, the date object is represented by D. Code a statement that displays the year in an alert. अच्छा जी, डेट ऑब्जेक्ट को D से रिप्रेजेंट किया गया है. आपने क्या करना है कि एक स्टेटमेंट कोड करनी है जिसमें आप अलर्ट करो एयर को. सही है जी, तो हम अलर्ट कर लेते हैं D डॉट गेट फुल एयर, और यहाँ से ऑब्वियसली कॉल करेंगे और इसको कर लेंगे क्लोज और सेमीकोलन लगा देंगे. चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट.
नंबर 9, द डेट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय नाउ। डेट ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसको नाउ से रिप्रेजेंट किया गया। कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन आपने कोड करनी है दैट टेस्ट वेदर इट्स द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। लास्ट क्वार्टर 12 महीने हैं, तो 9 10 11 12 यानी 8 से बड़ा है महीना, तो वो हमारे पास लास्ट क्वार्टर होगा। तो हमने एक इफ स्टेटमेंट लिखनी है उसकी फर्स्ट लाइन जिसमें हम टेस्ट करें कि भाई ये लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर है या नहीं है। तो हम मंथ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं इफ नाउ डॉट गेट मंथ। हम नाउ डॉट गेट मंथ उसको कॉल कर लेंगे, ग्रेटर देन 8 कर लेंगे, और यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे curly braces, check your answer and it's incorrect. Number 10, code a statement that determines the second since midnight, Jan 1, 1970, and assign it to a variable that hasn't been declared beforehand. Use any variable you like to represent the date object. Note that I'm asking for seconds, don't round it. Okay. अच्छा जी, आपने एक स्टेटमेंट कोड करनी है जो कि आपको बताए सेकंड्स जो कि 1970 फर्स्ट जैन से अभी तक है, और उसको आपने एक वेरिएबल के अंदर डालना है जो कि अभी तक बनाया गया नहीं। अच्छा जी, डेट ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, तो चले हम कह लेते हैं कि वर्ड सेकंड्स, और नाउ हम डेट ऑब्जेक्ट के लिए नाम चूज़ कर लेते हैं, और डॉट गेट टाइम कर लेते हैं जैसे पहले मैंने आपको बताया, और ये हमें दे देगा मिली सेकेंड्स जितने भी हैं। तो मैं ज़रा इंस्पेक्ट करके काम कर लेता हूँ, न्यू डेट, सही है। डॉट गेट टाइम अगर मैं करूँगा तो ये मुझे देगा मिली सेकेंड्स, और इसको मैं कर लेता हूँ 1000 से डिवाइड, तो हमें सेकेंड्स मिल जाने। सही है जी, सो ट्राई कर लेते हैं गेट टाइम, और उसको 1000 से जो है हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ताकि मिली सेकेंड से हम सेकंड्स में चले जाएं। एक सेकंड के अंदर आपके पास 1000 मिली सेकेंड होते हैं। चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट। नंबर 11, कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट वेदर इट्स बिफोर नून। यूज एनी वेरिएबल यू लाइक टू रिप्रेजेंट द डेट ऑब्जेक्ट। आपने क्या करना है कि इफ स्टेटमेंट लिखनी है उसकी फर्स्ट लाइन जिसमें आप टेस्ट करो कि नून से पहले का टाइम हो रहा है, सही है जी, यानी दोपहर 12 बज रहे हैं या नहीं बज रहे हैं, दोपहर 12 बजे से पहले का टाइम है या नहीं है। और डेट ऑब्जेक्ट आप यूज़ करोगे ऑब्वियसली, तो उसके लिए कोई भी वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद है। तो हम लिख लेते हैं इफ़, अच्छा नून हम कैसे डिसाइड करेंगे, आवर्स पे डिसाइड करेंगे, सही है जी। सो इफ़ नाउ, मैंने डेट ऑब्जेक्ट का नाम चूज़ कर लिया, डॉट गेट टाइम, नॉट गेट टाइम, गेट आवर्स, तो ये मुझे आवर्स दे देंगे, और ग्रेटर देन 12, सो हम कह सकते हैं नॉट ग्रेटर देन 12, लेस देन 12, तो बिफोर नून है ये। चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट। बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि ऑन द गो ये आपका वो भी कर देते हैं, क्रॉस कर लेते हैं कि भाई ये गलत है, तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते इसमें। आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसलिए बार बार मैं कंसोल खोलता हूँ। कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट वेदर द क्लॉक इज एट एन आवर ऑन द डॉट, check minutes and then seconds. Ignore milliseconds. Use any variable you like to represent the date object. Code the first line of an if statement that tests whether the clock is at an hour on the dot. अच्छा जी, चेक करना है आपने फर्स्ट लाइन ऑफ इफ स्टेटमेंट कोड करके कि क्लॉक जो है आवर पे है या नहीं है, यानी कि पूरा लेट्स से 1 बज रहा है, 2 बज रहा है या नहीं है। आवर ऑन द डॉट, whether the clock is at an hour on the dot. Check minutes and then seconds. Ignore milliseconds. Use any variable you like to represent the date object. अच्छा, if now date object का variable मैंने choose किया, dot get hours equal to 0, and now dot get seconds equal to 0,
एक एंड रह गया है। नाउ डॉट गेट मिनट्स equal 0. Check your answer. Get minutes and seconds. Hours नहीं यार, hours क्यों करोगे भाई? सही नहीं, तो get minutes और get seconds करना था। hours वैसे ही मैंने कर लिया, सही है नहीं। सो वापस आके इसको कर लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, हम अब हो गए हैं टाइम बाउंड। For number 13, we got 40 seconds. Code a statement that extracts whether it's Monday, Tuesday, etc. as a number from the data object represented by D and assigns it to X, which hasn't been declared before. वही काम है, अब टाइम बाउंडेड है। तो आपने क्या करना है, एक स्टेटमेंट कोड करनी है जिसमें आप मंडे ट्यूसडे फाइंड करें कि कौन सा दिन है, डेट ऑब्जेक्ट से निकाल के, जिसको डी से रिप्रेजेंट किया गया डेट ऑब्जेक्ट को, और उसको फिर एक्स में डाल दोगे, जो कि बनाया गया नहीं है। सो वार एक्स असाइन डी डॉट गेट डे, सही है, और फंक्शन को कॉल करिए सेमीकोलन, चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। 13 सेकंड में सॉल्व किया, हमें 40 सेकंड मिले थे। ओके जी, नंबर 14, 25 seconds for this one. The date object is represented by D. Code a statement that displays the year in an alert. अच्छा, डेट ऑब्जेक्ट है जिसको डी से रिप्रेजेंट किया गया है। आपने एक कोड स्टेटमेंट लिखनी है, हाँ, आपने एक स्टेटमेंट कोड करनी है जिसमें आप एक अलर्ट के अंदर ईयर को डिस्प्ले करो। ओके, सो अलर्ट डी डॉट गेट फुल ईयर, और यहाँ से कॉल किया और फंक्शन और अलर्ट को भी क्लोज किया, और आपने सेमीकोलन लगा के चेक योर आंसर पे क्लिक किया एंड इट्स सेइंग वेल डन अगेन। Number 15, 50 seconds for number 15 to be solved. Okay, the date object is represented by now. Date object है जिसको now से represent किया गया। Code the first line of an if statement that tests whether it's the last quarter of the year. आपने एक स्टेटमेंट कोड करनी है, हाँ जी, जो कि है इफ स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन, जिसमें आप चेक करो कि लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर है या नहीं है। तो 12 मंथ्स होते हैं, हम मंथ्स पे डिसाइड कर सकते हैं अगर ग्रेटर देन 8 है, और मंथ हम कैसे गेट कर सकते हैं वो आपको पता है, सही है। तो फिर सबसे पहले हम लिख लेते हैं इफ नाउ डॉट गेट मंथ, हाँ जी, और उसको ऑब्वियसली कॉल करना है। अगर वो 8 से ग्रेटर है तो हम कह सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर चल रहा है। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। 45 seconds for number 16. For a statement that determines the seconds since midnight, January 1, 1970, and assigns it to a variable that hasn't been declared beforehand. Use any variable you like to represent the data object. Note that I am asking for seconds. अच्छा जी, आपने क्या करना है, एक स्टेटमेंट कोड करनी है जिसमें आप सेकंड्स सिंस मिडनाइट जो है वो बताएं, और उसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दें जो कि बनाया गया नहीं है अभी तक। आप डेट के लिए कोई भी वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हो, और वो कह रहा है कि मैं सेकंड्स पूछ रहा हूँ, सही। ओके, सो मैं कहता हूँ कि लेट्स से वार सेकंड्स जो हैं असाइन डेट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने नाउ किया, नाउ डॉट गेट टाइम मैं करूँगा, तो मुझे मिली सेकेंड्स में जनवरी 1 1970 से अभी तक का टाइम मिल जाएगा, और चूंकि वो मिली सेकेंड्स में है तो 1000 से डिवाइड करूँगा तो सेकेंड्स में आ जाऊँगा। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। Number 17, 45 seconds for this one. Go to the first line of an if statement that tests whether it's before noon. Use any variable you like to represent the data object. अच्छा जी, फर्स्ट लाइन आपने if statement की कोड करनी है जिसमें आपने टेस्ट करना है कि बिफोर नून है या नहीं, सही। आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो डेट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ईजी पीजी। ओके जी, इफ़ क्या करना है, बिफोर नून चेक करना है, तो आवर्स पे कर सकते हैं। डेट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने नाउ चूज़ किया, नाउ डॉट गेट आवर्स कॉल किया, और ग्रेटर देन नहीं लेस देन 12 लगाएंगे कि बिफोर नून है या नहीं है, और स्टार्ट कर लेंगे कर्ली ब्रेसेस। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। अच्छा जी, नंबर 18, 60 seconds for this one. Go to the first line of an if statement that tests whether the clock is at an hour on the dot. Ignore milliseconds. Use any variable you like to represent the data object. हाँ जी,
कि पूरा मतलब 1 घंटा, कोई भी 1 बज रहा है 2 बज रहा है जो भी बज रहा है, हाँ जी आपने चेक करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके सेकंड्स, मिनट्स और सेकंड्स जो हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। सो वो हम कर लेते हैं। अच्छा जी, इफ़ डेट ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। सो मैंने लिखा नाउ डॉट गेट मिनट्स और चेक कर लिया कि वो इक्वल टू ज़ीरो हैं, और दूसरा मैंने एक कंडीशन लगा दी, नाउ डॉट गेट सेकेंड्स। ठीक है, तो दोनों मेरे पास ज़ीरो होने चाहिए, और यहाँ से मैंने किया इसको क्लोज, और यहाँ से चलो जी कर्ली ब्रेस स्टार्ट, चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। ये वही है जो हमने गलत किया था अभी। Okay, जी. So relax now. For number 19, we are not time bounded. Live coding exercise. Create a new date object and assign it to a variable. Okay. मैं कहता हूँ कि let's say var now assign new date. यहाँ आए code and alert that displays the current here. Okay, alert. Now dot get full here. फंक्शन को कॉल करो और अलर्ट के पैरेंथेसिस को क्लोज करो, सेमीकोलन लगा दो, रन इट एंड इट्स 2024, यानी कि सही आ रहा है हमारे पास। आई गॉट इट राइट, क्लिक कर सकता हूँ। नंबर 20, दैट इज द लास्ट वन, क्रिएट अ न्यू डेटा ऑब्जेक्ट। कर लेते हैं वही जैसे आप कहते हैं, वार करके मैंने लिखा नाउ असाइन न्यू डेट, ओके, सेमीकोलन लगा दिया, एक्सट्रैक्ट द मंथ। ओके, सो मैं कह सकता हूँ कि मंथ असाइन, ज़रूरी नहीं है, नाउ डॉट गेट मंथ। अच्छा जी, गेट मंथ फंक्शन है, कॉल किया उसको, और कन्वर्ट द मंथ टू अ मंथ नेम। could an alert that displays the month name। मुश्किल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास मंथ्स जो हैं वो क्या हैं, कह देते हैं कि जनवरी है, फिर फरवरी है, फिर मार्च है, और फिर अप्रैल है, और फिर मई है, और फिर लेट्स से जून है, हम्म जून है, और फिर लेट्स से जुलाई है, ठीक है जी, और फिर लेट्स से अगस्त है, और फिर लेट्स से कि सितंबर है, और फिर लेट्स से कि अक्टूबर है, अक्टूबर, देन लेट्स से हमारे पास नवंबर, एंड देन हमारे पास DEC दैट इज दिसंबर, और एरे को क्लोज कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको लिख लेते हैं मई, इसको लिख लेते हैं अप्रैल, और इसको ए बार भी सही है, APR, और इसको कर लेते हैं मार्च, और इसको कर लेते हैं फेब, और इसको कर लेते हैं जैन, और गेट मंथ हमने कर लिया है। अब अलर्ट कर रहे हैं मंथ नेम, सो ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, मंथ्स कर लेते हैं, और यहाँ से कर लेते हैं मंथ पास, इसको एंड कर लेते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, रन इट, इन मार्च हमारे पास आ रहा है जो कि करेक्ट आ रहा है। हम यहाँ से चेक योर कोड अगेंस्ट द करेक्ट कोड भी कर लेते हैं। ओके, सो जनवरी फरवरी बनाया है, डेट निकाली है, उससे मंथ निकाला है, और एरे के थ्रू मंथ नेम निकाला है। सो वी कैन से वी गॉट इट राइट। वापस इस वाले पे आ गए जहाँ से हमने आवर्स ज़्यादा चेक कर लिए थे, तो फिर से कर लेते हैं। इफ़ नाउ हमने डेट ऑब्जेक्ट को नाम दिया, गेट मिनट्स किए हमने, उसको कॉल किया और चेक किया कि वो ज़ीरो है या नहीं है, फिर हमने एंड लगाया, और नाउ डॉट गेट सेकेंड्स जो है हमने किया, और कॉल करके चेक किया कि ज़ीरो है या नहीं है, इफ़ को क्लोज किया, और यहाँ से स्टार्ट किया curly braces, check your answer, and it's saying correct. And that's it. Congratulations, we got all the exercises correct for this chapter. So thank you so much everybody for your time. मिलते हैं next video में. Till then, take care.